बच्चों, आज एक नया टॉपिक त्रिकोणमिति के अंतर्गत सर्वसमिका आइडेंटिटी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट आईएमपी टॉपिक यह है, इसको ध्यान से देखो, समझो। पहले हमें यह जानना है कि यह सर्वसमिका क्या होता है। कोई भी त्रिकोणमिति समीकरण, चाहे वह एक चर राशि वाला हो चाहे दो चर राशि वाला हो, एक से अधिक चर राशि वाला हो, किसी भी चर राशि के प्रत्येक मान के लिए यदि वह समीकरण सत्य है तो उसे हम त्रिकोणमिति सर्वसमिका कहते हैं। संक्षेप में और सरल भाषा में, कोई भी त्रिकोणमितीय समीकरण जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो उसे हम सर्वसमिका कहते हैं, और जो थीटा के कुछ मान के लिए सत्य हो कुछ के लिए सत्य न हो उसे हम त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। यही दोनों में फर्क है, त्रिकोणमिति सर्वसमिका, त्रिकोणमिति समीकरण। हम लोग त्रिकोणमिति सर्वसमिका पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख सर्वसमिकाओं को जो मुख्य रूप से हमारे कोर्स में यहाँ पर है तो देखो। पहली सर्वसमिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एकदम जबान पर याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा का मतलब कोण से है, वो थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि थीटा क्या है। थीटा एक कोण का नाम है। अब इसी से आवश्यकता अनुसार हम लिख सकते हैं या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या यदि हमें जरूरत पड़ गया किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो हम लिखेंगे या साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। बहुत फर्स्ट क्लास। आपको आप लोगों को अपनी कॉपी पर बेटा नोट तैयार करना है, बगैर नोट के सब खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा तुम्हारे दिमाग से। सबको नोट बनाओ, रोज का रोज, डेट वाइज। आगे देखो, इसी तरीके से यदि हम लिखें कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ेगी, काम पड़ गया कास स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कास थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह पहली सर्वसमिका है जिसके लिए विभिन्न स्वरूप हमको उपयोग में लेना होगा, जिसकी हमें आवश्यकता होगी। अब देखो दूसरी सर्वसमिका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि काम पड़ा तो लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे देखो, या इसको पक्षांतर करो, यह हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह सर्वसमिका नंबर 2 जो जिसका मूल रूप यह है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। आप याद क्या करोगे? कहोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सर्वसमिका नंबर 1। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। उससे क्या हो सकता है यह केवल तुम जानोगे, इसको रखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह तीसरा नंबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, या cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसको लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह तीन प्रमुख सर्व समीकरणें हमें फार्मूला के रूप में याद करना है। ठीक, अब देखो इनके निगमन के बारे में। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का निगमन। यह कैसे उत्पत्ति इसकी होती है, कैसे यह उत्पन्न हुआ? देखो यह एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम है ABC। कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री। मान लिया कोण A इज इक्वल टू थीटा। अब हम पहली सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का निगमन करना है, या दूसरी या तीसरी किसी का भी करना है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज AB, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय आपको याद हो गया होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। यह लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम लिखेंगे आगे AC स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग देने पर, आप सबको यह पता होगा, कक्षा 9 में 9th क्लास में आप सीख लिए हो कि मैथमेटिक्स में अपनी मन से किसी भी समान चीज का प्रत्येक पद में भाग, गुणा या जोड़ घटाव इत्यादि करने से कोई मान्य फर्क नहीं पड़ता। देखेंगे AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर धन BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, या AC स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1 इज इक्वल टू AB, कोण A के लिए AB क्या है? आधार, बटे कोण A के लिए थीटा के लिए AC क्या है? कर्ण, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर प्लस BC यह है लंब बटे, यहां पर शादी गलत हो गया है, जरा सा सही कर ले रहे हैं, AC स्क्वायर होना चाहिए, हमने भूल से लिख दिया था BC स्क्वायर। यह हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे या 1 इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण को हम लोग कहते हैं कास, यह कास है, किस कोण के लिए है? थीटा के लिए है 1। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण को हम साइन बोलते हैं, यह थीटा कोण के लिए है साइन थीटा का वर्ग, या अब इसी को सीधा कर दो, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड प्रूव्ड। इस प्रकार से पहली सर्वसमीका सिद्ध हुई। जल्दी से एक बार फिर से देख लो। पहली सर्वसमीका को सिद्ध करने के लिए हम समकोण त्रिभुज को लेते हैं, जैसे यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज, कोण B समकोण। हमने कोण A को थीटा मान लिया। कोई यहाँ पर थीटा नहीं माने, कहे हम कोण A के लिए निकालेंगे, कोण A के लिए आएगा, तब यहाँ पर थीटा की जगह पर हम A लिखेंगे, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। अगर हम यह थीटा मान लिए तो हम थीटा का प्रयोग कर रहे हैं। निगमन के लिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, चाहे समकोण त्रिभुज प्रमेय से, है क्या? कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के जोड़ के बराबर होता है, अर्थात AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आगे हम कर्ण के स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग दे देंगे। AC स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग क्यों देते हैं? हमें जो लक्ष्य मिला है उसको प्राप्त करने के लिए, मैथमेटिक्स में यही चीज है, कभी कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें उचित पद से, उचित चीज से भाग, गुणा इत्यादि करना पड़ता है। हम यहाँ पर AC स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग देंगे, तब हमारा यह लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। AC स्क्वायर से भाग कर दो प्रत्येक पद में। अब AC स्क्वायर कट गया 1। AB कोण थीटा के लिए यह आधार है, आधार बटे AC कर्ण का होल वर्ग धन BC लंब बटे कर्ण का होल वर्ग। थीटा के लिए आधार बटे कर्ण को हम कास बोलेंगे, कास थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस लंब बटे कर्ण साइन बटे, इसको कहते हैं साइन थीटा का स्क्वायर। बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि कास थीटा का जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो आपके मन में यह कंफ्यूजन नहीं हो कि यह स्क्वायर इसको भी होना चाहिए, इसको भी होना चाहिए। नहीं, कोण का स्क्वायर नहीं होता। कास थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं, कास स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको सही क्रम में, सीधे क्रम में हम लिख दिए। हम जानते हैं कि आगे पीछे आवश्यकता अनुसार हम कुछ लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख दिया गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। सेकंड नंबर देखो बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा का निगमन। सेम प्रोसेस। यह एक समकोण त्रिभुज है ABC, कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री। A को मैंने मान लिया, माना एंगल A इज इक्वल टू थीटा। आप समझ रहे होंगे। ठीक, हम अब एकदम उसी तरीके से लिखेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज प्रमेय से, समकोण त्रिभुज प्रमेय से, समकोण त्रिभुज प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, यह आपको हाई स्कूल के विद्यार्थी को अवश्य याद रहे। कोई भी पूछे तुरंत बताओ क्या है समकोण त्रिभुज प्रमेय? कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं पर बने वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम दूसरी सर्वसमीका को ज्ञात करने के लिए आधार भुजा अर्थात AB भुजा के स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग कर देंगे। लिखेंगे आधार अर्थात AB स्क्वायर से प्रत्येक पद में
भाग देने पर प्रत्येक पद में भाग दे दो। ये हो जाएगा AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर धन AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। हम दूसरी समीकरण को प्रूव करने के लिए आधार के वर्ग, यहां आधार के वर्ग अर्थात AB स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग दे देते हैं। यह देखो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार तो हम लोग कहते हैं सेक, लिख दे रहे हैं पहले कर्ण बटे आधार का वर्ग इज इक्वल टू AB स्क्वायर कट गया 1 प्लस यह है BC बटे AB, यह है लंब बटे आधार। BC थीटा कोण के लिए लंब भुजा, आप जानते हो जो कोण लिए उसके सामने वाली लंब, AB आधार, लंब बटे आधार का स्क्वायर। यह कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण का उल्टा, अर्थात यह है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस लंब बटे आधार को हम tan कहते हैं, स्क्वायर किए अगर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से मेरा फार्मूला प्राप्त हुआ, या सीधा कर लो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है प्रूव्ड। यह सब समीकरण नंबर 2 कंप्लीट हुई। हम समझ रहे हैं मेरे बहादुर शिष्यों कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। जब भी पढ़ो प्रसन्न मुद्रा में ध्यान से देखो, फिर से देखो जल्दी से, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, सीधे लिखो, समकोण त्रिभुज लिए हैं, पाइथागोरस लगा दो। यह कोण थीटा माने हैं, ये कोई नियम नहीं है कि थीटा मानो, मर्जी तुम्हारी, फाई मान लो, डेल्टा मान लो, कुछ भी मत मानो, का तो कोण ए ही रहेगा। इसमें कंफ्यूज मत होना कि थीटा 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 कुछ भी ले सकते हो। अब पाइथागोरस लगा करके दूसरी समीकरण को पाने के लिए आधार भुजा के स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग दे दिए, फिर उसको इस रूप में लिख दिए, थोड़ा और सरलतम रूप में। और हम जानते हैं कर्ण बटे आधार को सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस लंब बटे आधार को tan स्क्वायर थीटा, उलट के सीधा कर लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूव्ड। तीसरी समीकरण यह है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा का निगमन। इसके लिए भी एकदम सेम प्रोसेस, समकोण त्रिभुज बनाओ, नाम वही ABC, हम एक ही नाम बार बार लिख रहे हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। यह एंगल राइट एंगल है, यह मान लिए थीटा है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लगा दो तो तुम जान गए हो। तुम अपने से भी आप कर सकते हो, लिखोगे सीधे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर कोई भी क्रम रहे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, चाहे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। पहली समीकरण को निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग दिए थे, दूसरी को निकालने के लिए आधार भुजा के स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग दिए थे, और तीसरी समीकरण को निकालने के लिए आप समझ गए होंगे
कि अब इस बार हम किससे भाग करेंगे, लंब के स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग करेंगे। अब हम करेंगे प्रत्येक पद में लंब के वर्ग अर्थात BC स्क्वायर से भाग देने पर प्रत्येक पद में BC स्क्वायर लंब भुजा के स्क्वायर से भाग कर दो। यह हो जाएगा AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। AC बटे BC अर्थात कर्ण, AC क्या है, या कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, कर्ण बटे लंब। लिखोगे कर्ण बटे लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू AB बटे BC, AB आधार, BC लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब का स्क्वायर, BC स्क्वायर कैंसिल प्लस 1। बच्चों आपको जरूर याद होगा कर्ण बटे लंब अर्थात लंब बटे कर्ण का उल्टा, याद आ गया होगा। लंब बटे कर्ण को साइन, कर्ण बटे लंब को साइन का उल्टा कोसेक। यह होगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब, लंब बटे आधार tan, आधार बटे लंब काट, काट स्क्वायर थीटा प्लस 1। पकड़ के सीधा कर लो, ये लिखोगे या 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हैंस प्रूफ। इस प्रकार से यह तीसरी सर्व समीकरण भी कंप्लीट हुई।